अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गिरदोपेश रज़ी के साथ सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप जानते हैं कि 2-3 रोज़ कबल मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का यौम शहादत मनाया गया और 27 दिसंबर को मुल्क भर में उनकी याद में तकरीबात भी मुनक्किद हुईं, प्रोग्राम भी चले, हमने दिन भर उनको याद किया। बिल्कुल उसी तरह जैसे हम किसी ख़ास दिन के मौके पर किसी शख्सियत को याद करते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को रावलपिंडी में 27 दिसंबर को कत्ल किया गया था और लियाकत बाग में वो जलसा आम था। वहाँ वो निशाना बनी थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद से ये मुतालबा शुरू हुआ कि उनके कातिलों को तलाश किया जाए, उन्हें कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। उस सारे अमल में बहुत सारे लोग जो थे वो सामने आए, उन पर इल्ज़ामात भी लगे, उनके खिलाफ तहकीकात भी हुई। लेकिन एक-एक करके तमाम लोग जो थे, उनके खिलाफ तहकीकात उसी तरह मंतकी अंजाम तक पहुँचती चली गईं, जैसे माज़ी में हमने बहुत से रहनुमाओं के खिलाफ होने वाले के कत्ल के बाद या किसी और साज़िश के बाद तहकीकात को देखा और वो तहकीकात एक-एक करके ख़त्म होती चली गईं। सो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी ऐसा ही हुआ। बेनज़ीर भुट्टो ही नहीं, हमारे यहाँ बुनियादी तौर पर तो हम जिस सिस्टम में हैं, उस सिस्टम में रहते हुए हमें खुद मालूम नहीं होता कि फ़ैसले कहाँ से हो रहे हैं, ट्राइगर किसके पास है। जिसके हाथ में बंदूक होती है ज़रूरी नहीं कि उसी का हाथ इस्तेमाल हो रहा हो। हाथ किसी और का इस्तेमाल हो रहा होता है, निशाना कोई और बना रहा होता है और कत्ल कोई और हो रहा होता है। ये हमारे यहाँ एक मुसलसल रिवायत है। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे बहुत सारे अलमनाक हादसात के साथ, ऐसे बहुत सारे अलमनाक वाक़यात से भरी पड़ी है। लेकिन अब वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हम ये देखते हैं कि अब ये मुतालबा भी ख़त्म हो गया, तहकीकात शुरू भी हुई थी। आप जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के कत्ल की तहकीकात शुरू की गई थी और मुख्तलिफ़ टीमें आईं, बुलवाया गया उनको। लेकिन उन्हें जब एक ख़ास जगह की तलाशी से रोक दिया गया और कुछ ख़ास लोगों को तलब करने से रोक दिया गया, तो फिर ये मामलात जो हैं, ये वहीं के वहीं रह गए, जैसे माज़ी में रहे। सो अब ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के चाहने वाले उनके पैरोकार उन्हें अपना लीडर मानने वाले वो अब अमली तौर पर फिर मायूसी का शिकार भी हमें दिखाई दे रहे हैं। उनकी लीडर चली गईं, इस दुनिया से चली गईं, लेकिन उसके साथ ही उनकी पार्टी जिस सूरत-ए-हाल को पहुँची है, ये भी एक ऐसा हमारी तारीख़ का हिस्सा है कि जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। सो नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान में ये सब कुछ इसी तरह चलता रहेगा। कहना सिर्फ़ ये था कि हमें जब तक अपने रवैयों को तब्दील नहीं करना, जब तक हमने अपने सिस्टम को तब्दील ना किया, उस वक़्त तक इसी तरह हम अपने लीडरों को कत्ल होता देखते रहेंगे और खामोशी के साथ, बेबसी के साथ हाथ मलते रहेंगे। गिरदोपेश रज़ी के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। दोबारा मिलेंगे नई वीडियो के साथ। खुदा हाफ़िज़।